योगी सरकार राज्य में संस्कृति उत्सव मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक राज्य भर में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत और लोक कला को देश समेत दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने के लिए योगी सरकार यह कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम लाइन के आधार पर अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार कर ली जाए। बरेली के महिला अस्पताल में मंगलवार को अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग और धमाके की आवाज सुनकर वार्ड में भर्ती मरीजों में दहशत फैल गई। आनन फानन में वार्ड में भर्ती 11 बच्चों और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। महिला अस्पताल के NICU वार्ड में पहले धुआं भरा, फिर तेज धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली के तारों ने अचानक आग पकड़ ली, इससे वहां भगदड़ मच गई। अधिकारियों के मुताबिक किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, सभी मरीज सुरक्षित हैं। बाद में बिजली सप्लाई बंद करके स्थिति को नियंत्रित किया गया। बरेली के शाही और उससे सटे इलाकों में सिलसिलेवार हत्याओं को रोकने के लिए पुलिस के आला अफसर भी अब खेतों की खाक छान रहे हैं। शीशगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या के बाद ADG, IG और SSP ने मोर्चा संभाल लिया है। तीनों अधिकारियों ने ड्रोन से नदी के किनारे के जंगली इलाकों का जायजा लिया। करीब 250 गाँव अब पुलिस के रडार पर हैं। ADG PC मीना, IG डॉक्टर राकेश सिंह, SSP घुले सुशील चंद्रभान ने घटना प्रभावित इलाके का दौरा किया और ग्रामीणों से बात की। बरेली में पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने का अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। जिले भर के थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया और लाउडस्पीकर उतारने की अपील की। आंवला में CO ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके मंगलवार को कहा कि जिन जिन स्थानों पर अधिक आवाज वाले लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें कमेटियों द्वारा खुद ही उतार लिया जाए। CO ने कहा कि बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी। बरेली में बंद पड़ी ITR फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों की समस्याओं पर सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। एक दिन पहले ITR फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों ने सांसद से मिलकर उत्पीड़न और बकाया वेतन भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए मैनेजमेंट की शिकायत की थी। कर्मचारियों ने सांसद को दिए ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2004 में फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी। बरेली में सरकारी स्कूलों के रसोइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे रसोइयों ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में जमा होकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन रसोइयों ने जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में बकाया मानदेय दिलाने के अलावा अन्य कई समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। बरेली जंक्शन पर मंगलवार को पहुंची मालगाड़ी के पहिए उतरने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद समस्या को सुधारा जा सका। जंक्शन के माल गोदाम यार्ड में मंगलवार सुबह लूप लाइन पर शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना के बाद शाहजहांपुर के रोजा जंक्शन से दुर्घटना राहत ट्रेन बुलाई गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद डिब्बे के पहिए को पटरी पर लाया जा सका। बरेली में बाइक की टक्कर से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक सड़क किनारे बाइक खड़ी करके अपनी बाइक को ठीक कर रहा था। इतने में दूसरी बेकाबू बाइक ने उसे टक्कर मार दी। केवलड़िया थाना क्षेत्र के सिठौरा गांव निवासी वीरपाल काम से वापस आते समय गांव के पास बाइक को सड़क किनारे रोककर ठीक करने लगा। इतने में अमीनपुर गांव निवासी राजा राम ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वीरपाल को अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान वीरपाल की अस्पताल में मौत हो गई। बरेली में बेकाबू अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खतुआ गांव निवासी अनिल देर शाम घर से टहलने के लिए निकला था। परिजनों के अनुसार सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने अनिल को टक्कर मार दी। ग्रामीणों ने परिजनों को हादसे की सूचना दी तो घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजन अनिल को अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में ही अनिल ने दम तोड़ दिया। बरेली में घर से गंगा स्नान को गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव बदायूं रोड पर दूरदर्शन केंद्र के पास पड़ा मिला है। परिजनों के अनुसार केवलड़िया निवासी सुभाष यादव हरू नगला में JCB चलाता था। सुभाष दोस्तों के साथ गंगा स्नान को चौबारी मेला गया था। देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।